जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डेंजी डेविल के मुंह में कूद जाता है। ये देख के वहाँ पे सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डेंजी तो पहले बाहर जाके अपने चेनसॉ से उस डेविल को काट रहा होता है। हर तरफ से उसका खून निकल रहा होता है। वो डेविल भी उस पर हमला कर देता है पर डेंजी उस पर अटैक करते जाता है। इस सब से उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। यह देखते हुए पावर कहती है ये ऐसे अगर चलता रहा तो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। दूसरी तरफ डेंजी को दिखाया जाता है वो उस डेविल को पकड़ के उसका ही खून पी रहा होता है और उस डेविल को कहता है मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम हो और तुम्हारा खून है यहाँ पे मैं तुमको हर बार चीरूंगा और तुम्हारा खून पी के मैं अपने आप को हील कर लूँगा। वो जितना भी बार उसको काट रहा होता है वो डेविल बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है। ये सब ऊपर से हिमिनो देख रही होती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ पे उसका मास्टर उसको बताया था एक पावरफुल डेविल को वही मार सकता है जिसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ हो। नॉर्मल अगर कोई होगा तो वो कभी भी ऐसा डेविल को नहीं मार सकता। तुम्हारी सारी पार्टनर्स जो थे वो सभी नॉर्मल थे इसीलिए वो सब मारे जा चुके हैं और अभी जो तुम्हारे साथ है अकी यानी हायाकावा वो भी नॉर्मल ही है। प्रेजेंट में वो सोचती है मैंने बहुत सारे क्रेजी लोग देखे हैं पर इसके जितना नहीं। दूसरी तरफ डेंजी को दिखाया जाता है वो उस डेविल से लड़ता जा रहा होता है। उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है पर फिर भी वो लड़ता जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है 3 दिन गुजर चुके हैं, सब बहुत थक चुके हैं। दूसरी तरफ डेंजी उस डेविल से लड़ते लड़ते उसका हार्ट तक पहुंच चुका है और वो डेविल ये देख के उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा सबसे कमज़ोर हिस्सा है, मुझे मत मारो। पर डेंजी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसका हार्ट को 2 टुकड़े में काट के उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सब उस होटल से अब बाहर आ चुके हैं। डेंजी एक बुलेट को हाथ में लेके कहता है आखिरकार मुझे भी एक हिस्सा मिला और आसमान भी कितना क्लियर है। सब खत्म होने के बाद हिमिनो हायाकावा से बात कर रही होती है और वो उसे एक पार्टी रखी है उस पार्टी में आने के लिए कहती है और फिर बाकी सब के बारे में अपडेट देती है। कहती है कोबेनी और हिरोकाजु इस सब से निकलना चाहते हैं। वो अपने आप को गिल्टी सोच रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन में या फिर डेंजी को मारने की कोशिश की थी। ये सब सुन के हायाकावा कहता है ठीक है अगर पार्टी रखना ही है तो इस हफ्ते रखना क्योंकि मुझे मिस माकिमा को भी बुलाना है और अगले हफ्ते मिस माकिमा एक ट्रिप में बाहर जा रही है। यह सुन के हिमिनो हायाकावा से कहता है हायाकावा एक बात पूछनी है पर तुम सच बताना। तुम्हें नहीं लगता जब से डेंजी आया हुआ है तब से मिस माकिमा बाहर नहीं जाती है ज़्यादा? पहले तो वो बहुत ज़्यादा बाहर जाती थी पर अब नहीं जाती है। और वैसे भी क्या डेंजी के बारे में कुछ सीक्रेट है? वो डेविल भी उसे पहले से ही लगता है कि जानता था। हायाकावा कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। और फिर हम पार्टी की सीन देखते हैं। वहाँ पे सभी बहुत मजे करते हैं। कोबिनी भी कुछ देर बाद वहाँ पे आ जाती है। हायाकावा अपने साइड में एक आदमी से पूछता है तुमने अपने फेइन दोस्त को क्यों नहीं लाया? वो कहता है वो इस जगह के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है इसीलिए। तभी डेंजी हिमिनो से पूछता है हे हमारा किस का क्या हुआ? तुम किस देने वाली थी ना? हिमिनो ये सुन के थोड़ा सा शर्मा के कहती है अच्छा ठीक है मैं तो दे दूंगा, रुको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छे से पी लेने दो फिर दे दूंगा क्योंकि इस किस को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाना है। तभी डेंजी के साइड से एक आदमी उसे अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं तुम अपना नाम, अपना हॉबीज़ और अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे सबको बताओगे। पर यह सुन के हायाकावा कहता है हे तुम्हें डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है और सबसे ज़्यादा तो इस पर तुम विश्वास नहीं करते। डेंजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। एक एक करके हिरोकाजु और कोबेनी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हिरोकाजु अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के बारे में बताता है। यह सुन के डेंजी कहता है क्या फॉक्स डेविल? पर वो तो हायाकावा का पार्टनर है ना? हायाकावा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, फॉक्स डेविल इंसानों के बहुत ज़्यादा पास है इसीलिए वो बहुत सारे डेविल हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। तभी डेंजी हिमेनी को बियर पीते हुए देख के सोचने लगता है पहली बार आज जिंदगी में मुझे किस मिलने वाला है। हिमेनी भी उसके बहुत क्लोज आके किस की बात करने लगती है पर तभी वहाँ पे माकिमा आती है और डेंजी से किस के बारे में पूछने लगती है। पर डेंजी बात को घुमा के माकिमा से कहता है हे तुम्हें पता है ना मैंने और एक गनडेविल की अंश को ढूंढ लिया है। ये सुन के माकिमा कहती है हाँ बिल्कुल मुझे ये पता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है डेंजी। हायाकावा माकिमा से पूछता है हे क्या तुम्हें डेंजी के बारे में कुछ पता है? तुम्हें हमें बताना चाहिए क्योंकि जब से वो यहाँ आया है सारे डेविल्स जो गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर उसके साथ कुछ ताल्लुक रखते हैं वो सब बाहर आने लगे हैं। ये सुन के माकिमा चुप रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है ये मैं तुमको बता दूंगा अगर तुमने मुझे बियर पीने में हरा दिया तो। ये सुन के हायाकावा और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा बियर ऑर्डर करते हैं और बहुत सारे बियर पीने के बाद हायाकावा और हिमिनो की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
तभी हिमेनो डेंजी को आके किस कर लेती है। ये देख के माकीमा शॉक हो जाती है, पर डेंजी भी माकीमा की तरफ देखता है, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो ये किस को अपने जीभ और बाकी पूरे होठों पे महसूस कर सकता है और उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। कुछ देर बाद हिमेनो किस करते करते ही उसके मुंह के अंदर ही उल्टी कर देती है। ये देख के वहाँ पे सभी और पावर भी हंसते हंसते कहती है, हे डेंजी खा लो ये बहुत टेस्टी है, देखो देखो टेस्ट करके देखो। पर डेंजी के ये सब मुंह के अंदर तो जा ही चुका होता है। फिर पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेंजी पुस्ता के साथ कचरे से निकाल के कुछ खा रहा होता है और साइड में कुछ चूहे कोई ड्रंक आदमी का वॉमिट खा रहे होते हैं। ये देख के डेंजी उन चूहों पर बहुत ज्यादा हंसता है और पुस्ता को कहता है, देखो देखो पुस्ता, ये लोग के क्या हालत है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हिरोकाजू डेंजी को संभाल रहा होता है। डेंजी बाथरूम में आके बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा होता है और फिर हिरोकाजू कहता है, मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, मेरे माँ हमेशा पी के आया करती थी और उन्हें ऐसे ही करके मुझे संभालना पड़ता था। ऐसा नहीं कि मुझे वो अच्छा लगता था, पर फिर भी अब मैं तुमसे जल रहा हूँ। ये सुन के डेंजी कहता है, क्या जलन? तुम मुझसे क्यों जलोगे? पता है अभी कैसा टेस्ट हो रहा है? एकदम बकवास टेस्ट हो रहा है। ये सुन के हिरोकाजू थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। हायकावा का तो बहुत बुरी हालत है। ये देख के माकीमा उसे संभालने की बात करती है। एक आदमी सबको बताता है, हे सब माकीमा को थैंक्स बोलो क्योंकि आज का पूरा बिल उसी ने भरा है। ये सुन के कोबेनी कहती है, जितना भी अच्छा हो, पार्टी में बियर का बिल अगर कोई भरे तो उस बियर का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर माकीमा इधर उधर देख के डेंजी के बारे में पूछती है। वही आदमी फिर बताता है, मैंने तो देखा हिमेनी डेंजी को लेकर कहीं पे जा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, डेंजी अपना आँख खोलता है एक अंधेरे कमरे में। वो कहता भी है, इतना डार्क क्यों है, और वो पानी करता रहता है, उसका हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पे हिमेनी आती है, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो कहती है, क्या तुम मेरे यहाँ पे कैसे आए? ओ अच्छा, क्या मैंने ही तुम्हें यहाँ पे लाया है? फिर वो बियर पी के उसे किस कर लेता है। ये सब देख के डेंजी की तो बहुत बुरा हालत होता है, पर फिर भी वो ज़्यादा होश में नहीं होता है। फिर हिमेनी उस पर गिर जाती है और गिर के उसके कान के पास जाके कहती है, क्या तुम्हें करना है? इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।